नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है आरोप, जिसको इंग्लिश में चार्ज भी कहते हैं। तो ये क्या है इसको देखेंगे और इसकी अंतर वस्तुएं क्या हैं इसके संदर्भ में हम यहाँ पर देखेंगे। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, इसका परिचय देखेंगे। आरोप पत्र क्या होता है, धारा 2 खा के अंतर्गत देखेंगे। आरोप की अंतर वस्तुएं 211 के अंतर्गत। धारा 212 क्या कहती है। त्रुटिपूर्ण आरोप का प्रभाव क्या रहता है। आरोप की विरचना क्या होती है। आरोप का संयोजन कब किया जा सकता है। इसमें कई परिस्थितियां हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे संयुक्त आरोप धारा 223 के अंतर्गत। साथ में इस वीडियो में ये जो धाराएं लिखी हुई हैं प्रीवियस, ये धाराएं सीआरपीसी की धाराएं हैं। तो मैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो नया कानून आया है, रिप्लेस किया है, उसको कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा और कुछ नया ऐड हुआ होगा तो उसको भी बताऊंगा। तो चलिए परिचय देख लेते हैं। तो आपराधिक न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्या, आरोप। विचारण का प्रारंभ ही आरोप से होता है। न्यायिक प्रक्रिया का सक्रिय होना, आरोप के जरिए ही न्यायिक प्रक्रिया पूरी सक्रिय होती है और आरोप से प्रथम दृष्टया मामला ही बनता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आरोप के बारे में जानना आवश्यक है कि पूरी न्याय प्रणाली में, चाहे आपराधिक न्यायालय हो, आपराधिक हो, सॉरी सिविल या क्रिमिनल, किसी प्रकार का मामला हो, उसके लिए आरोप महत्वपूर्ण होता है। विचारण का प्रारंभ भी उसी से होता है। तो ये था आपका बेसिक छोटा सा परिचय। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं वो है आरोप क्या है। 2 खा के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 2 खा के अंतर्गत तो आरोप क्या है। तो संहिता में इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ना शाब्दिक है ना ही अर्थबोधक है। यानी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो शाब्दिक हो और अर्थबोधक हो। अतः एक इसकी आरोप की परिभाषा क्या हो सकती है कि अभियुक्त के विरुद्ध, जो भी अभियुक्त है उसके विरुद्ध लिखित कथन होता है जिसमें समय, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का उल्लेख अपराध का मिलता है, वह आरोप कहलाता है। तो ये बेसिक सी परिभाषा है आरोप की, क्या है कि अभियुक्त के विरुद्ध लिखित कथन जिसमें समय, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का उल्लेख मिले, वह अपराध के बारे में उल्लेख मिले, वह आरोप कहलाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आरोप की अंतर वस्तुएं। हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि धारा 211 के अंतर्गत है, जबकि नए कानून में 234 के अंतर्गत आरोप की अंतर वस्तुएं दी गई हैं। तो इसमें अपराध का उल्लेख होना आवश्यक है, अपराध का नाम जरूरी है, यदि हो तो सूचना या जानकारी आरोप की अभियुक्त को, यानी सूचना जानकारी जो भी आरोप है उसकी जानकारी अभियुक्त को भी दी जानी चाहिए कि आप पे इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। विधि एवं धारा का उल्लेख आरोप में होना चाहिए। आरोप लगाना यानी विधि की शर्तें पूरी हो, ये आवश्यक होना चाहिए। न्यायालय की भाषा में हो, जो भी कानूनी भाषा है आरोप उसी में कानूनी न्यायालय की भाषा में हो। तथ्य, तिथि व स्थान का उल्लेख इसमें किया जाना आवश्यक है। एक केस में बताया गया था, केस है कृष्णन बनाम स्टेट। इसमें बताया गया था कि किसी भी आरोप में जो न्यायालय की न्यायिक भाषा होती है, समझ, तो न्यायालय की जो भाषा होती है उसी में होना चाहिए। अगर किसी अभियुक्त को भाषा की समझ नहीं है और वह आरोप को समझ नहीं पा रहा है तो उसको अनुवाद करके भी बताया जा सकेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें देख लेते हैं, धारा 212 नए कानून 235 के अंतर्गत के अनुसार अंतर वस्तुएं। अपराध का समय इसमें
बताना आवश्यक है, स्थान बताना आवश्यक है, व्यक्ति और वस्तु का विवरण जिसके विरुद्ध व उससे संबंधित है उसका विवरण आवश्यक है। एक केस में भी यही 3 बातों का मेनली डिस्कस किया गया था। संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में इन्हीं बातों को बताया गया था कि किसी भी आरोप में उक्त बातों का होना आवश्यक है, जिसमें अपराध का समय, स्थान, व्यक्ति या वस्तु का विवरण जिसके विरुद्ध यह संबंधित है। 5th पॉइंट देख लेते हैं। त्रुटिपूर्ण आरोप का प्रभाव क्या हो सकता है? धारा 215 के अंतर्गत, नए कानून में 238 के अंतर्गत। अगर कोई आरोप त्रुटिपूर्ण है तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है? इसमें त्रुटिपूर्ण आरोप यदि तात्विक है और अभियुक्त भुलावे में पड़ जाता है और उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है तो उसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। तब आरोप क्या है? तब आरोप निरस्त भी किया जा सकता है जब आरोप का विचारण दूषित माने जाएंगे, यानी उसे दूषित माना जाएगा, उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। लेकिन जब अभियुक्त को समुचित प्रतिरक्षा का अवसर मिला हो तब ऐसा नहीं होगा। अगर अभियुक्त को समुचित समय दिया गया है, फिर बाद में अभियुक्त कहे कि आरोप गलत तरीके से मुझ पर लगाया गया है, बाद में इस तरह का आरोप अगर वो द्वारा देता है, बोलता है, तब इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उस समय उस अभियुक्त को समुचित प्रतिरक्षा का समय दिया जाता है, उसमें उसको बताना पड़ेगा कि आरोप त्रुटिपूर्ण है। 6th पॉइंट देख लेते हैं। आरोप की विरचना, डिकंस्ट्रक्ट, धारा 221 और 214 के अंतर्गत। अब विरचना क्या होती है? विरचना एक तरह से ये होती है कि अगर काव्य व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया है जबकि उसने वह अपराध किया नहीं है, अपराध किसी अन्य संदर्भ से है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम विरचना कहते हैं। तो अभियुक्त के विरुद्ध निम्नानुसार आरोप की विरचना: कार्य संबंधी सभी अपराध या किसी एक का विकल्प आरोप, यानी मेनली बात यही है, किसी एक अपराध का विकल्प आरोप। उदाहरण के जरिए समझते हैं। कार्य जो चोरी या संबंधित श्रेणी में आए उस पर ऐसा ही आरोप लगाया जा सकता है। यानी मैंने अभी बताया, का पर अगर आरोप लग रहा है कोई, तो उस पर उसी संबंधित आरोप लगाया जा सकता है, उस पर कोई दूसरा आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसके संदर्भ में हम देखते हैं धारा 221, नए कानून में धारा 244(2) की उपधारा 2, यानी इसको विरचना को अच्छे से समझते हैं। किसी एक अपराध का आरोप, जैसे कि 420 का आरोप उस पर लगाया गया, साक्ष्य से भिन्न आरोप साबित होता है। जब साक्ष्य दिए गए तो भिन्न आरोप साबित हुआ, जैसे कि 406 का आरोप निकला, इसके लिए उसे दोषी सिद्ध किया जा सकेगा। 406 के लिए आरोप लगाया जा सकता था लेकिन आरोप नहीं लगाया गया, जैसे तब 406 के लिए अपराध साबित होता है, ना कि 420 के लिए। तो ये आरोप की विरचना है। धारा 222 सीआरपीसी की, जबकि नए कानून 245 क्या कहती है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से भिन्न कोई छोटा अपराध साबित होता है तब छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा, चाहे आरोप नहीं लगाया गया हो। तो ये धारा 245 कहती है नए कानून की, जबकि सीआरपीसी में 222 धारा है। ये 7वां पॉइंट है अपना, आरोपों का संयोजन एक साथ विचारण। संयोजन का अर्थ है एक साथ विचारण। 248 या 241, यानी अगर सभी समान प्रवृत्ति के आरोप हैं तो एक साथ आरोप का विचारण किया जा सकता है। कब? सामान्यतः प्रत्येक आरोप का पृथक विचारण किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आरोपों का संयोजन किया जा सकता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, वर्ष में समान प्रवृत्ति के 3 अपराध। यदि समान प्रवृत्ति के 3 अपराध किए गए धारा 219 के अंतर्गत, नए कानून में 242 के अंतर्गत, तब आरोपों का संयोजन किया जा सकता है। दूसरा है, एक समव्यवहार के एकाधिक अपराध। एक ही कार्य समव्यवहार के अंतर्गत एकाधिक अपराध किए गए हैं धारा 220 के अंतर्गत, जैसे महिला को फुसला कर ले जाना, ये अलग आरोप है। जार कर्म करना, ठीक है, तो इसमें 497, 498 एक साथ इसमें कई धाराएं लगती हैं एक ही समव्यवहार के अंतर्गत, तो इनका एक ही साथ संयोजन किया जा सकता है आरोप का। तीसरा, मिथ्याकरण के लिए संयुक्त आरोप।
220 2 के अंतर्गत, नई धारा 243 2, यानी आपराधिक न्यास भंग। अब ये न्यास भंग क्या होता है? न्यास भंग का सीधा सीधा अर्थ है किसी भी कानून को, एक कहते हैं कानून तोड़ दिया, कानून ना मानना, उसको हम न्यास भंग की प्रक्रिया में दे सकते हैं, यानी किसी नियम को तोड़ना। बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग, मिथ्याकरण, इस प्रकार की प्रक्रियाओं का भी आरोपों का संयोजन किया जा सकता है एक साथ। एकाधिक परिभाषाओं वाले अपराध, अगर कोई अपराध एकाधिक परिभाषाओं वाले हैं, उदाहरण के लिए का द्वारा खा पर बेंत से सदोष आघात किया गया, ठीक है, तो ये 352 और 323 दोनों के अंतर्गत आता है सीआरपीसी की धारा, तो इसमें भी संयोजन किया जा सकता है आरोप का एक साथ। कई कार्यों से घटित भिन्न अपराध 240(4) या और नई धारा 243(4), यानी कई कार्यों से कोई अपराध, कई भिन्न कार्यों से एक अपराध घटित भिन्न अपराध होता है, यानी का द्वारा खा को लूटना व स्वेच्छा उपहाति कारित करना, उपहति कारित करना, का पर 223, 292, 394 पृथक आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। कई आरोप हैं जिन पर भिन्न आरोप हैं, उनका एक साथ संयोजन किया जा सकेगा, ठीक है। 8th पॉइंट है अपना, यानी लास्ट, संयुक्त आरोप धारा 223 सीआरपीसी की और नए कानून में 246 के अंतर्गत। निम्न व्यक्तियों पर एक साथ आरोप विचरित कर एक साथ विचारण किया जा सकता है। एक साथ विचारण, एक संव्यवहार के अभियुक्त हों, जैसे 4 लोगों द्वारा चोरी की गई हो, तो उन पर एक साथ आरोप का विचरण किया जा सकता है। अपराध हेतु दुष्प्रेरित करने वाले सभी लोगों पर एक साथ आरोप। एक वर्ष में एक प्रकार के आरोपी पर भी एक साथ आरोप का विचरण किया जा सकता है। एक संव्यवहार के भिन्न अपराधों के, यानी भिन्न अपराधों के भिन्न भिन्न अपराधी, ठीक है। चोरी, अपकर्षण, छल आदि के सभी अभियुक्त, उपरोक्त का एक साथ विचारण होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आरोप संबंधी वीडियो। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और अपने फ्रेंड्स में जो भी लॉ से संबंधित हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।